तो ठीक है बेटा, अब इसमें जो लास्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, जो भी बची हुई है वो चीजें मैं आपको इसमें बताता हूं। उसके बाद हमें जितनी जरूरत है उतनी चीजें हम देख लेते हैं ना। चलिए आगे देखिए, मान लीजिए इस तरीके से फॉर्मूला अगर हमारे पास दिया है, मैंने जैसे लिखा कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला के लिए हम यहां पर ध्यान रखेंगे 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसका भी यूज होगा फिजिक्स में, काफी जगह यूज होता है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरीके से हमारे पास एक और होता है कॉस 3 थीटा का, और वो क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। जैसे इसका लिखा है, इसका जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है, कॉस 3 थीटा का जस्ट इसका उल्टा है। एक और देखिए तीसरा tan 3 थीटा का, तो वो क्या होता है, इसी तरीके से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है 3 tan थीटा, और जहां पर 4 है 4 हटा देते हैं, वहां पर बन जाएगा tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 बेसिक, हालांकि इन 2 फॉर्मूले का ज्यादा इंपॉर्टेंस है आगे फिजिक्स में। ये वाला तो यूज बहुत रेयर ही है, शायद कभी हो, बट ये 2 का यूज तो बहुत जगह पर इंटीग्रेशन में ही यूज होगा, है ना। इंटीग्रेशन में हम लोग इसका यूज कर लेंगे, तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो अब ये चीज बची है, इसमें एक और पॉइंट बचा है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लो। चलिए, यहां से अगर हम बात करें कि सॉल्यूशंस देखते हैं, जैसे यहां जनरल सॉल्यूशन होते हैं। जनरल सॉल्यूशन का मतलब कैसे, जरा पहला पॉइंट देखिए। जैसे हमने लिखा कि बताइए साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब होगी, इसके लिए तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, बट ग्राफ वाले जो पोर्शन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ग्राफ वाला पोर्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि यहां पर ऐसे कर सकते हैं कि साइन 0 पर वैल्यू हमारी 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू अगर हम बात करें कि किस किस वैल्यू पर साइन 0 होता है, तो 0 पर होता है, पाई पर होता है, 2 पाई पर होता है, 3 पाई पर होता है, 4 पाई पर होता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर आप पीछे भी बात करें तो यहाँ पर माइनस पाई पे भी होता है, -2 पाई पे भी होता है, -3 पाई पे भी होती है, सभी पे वैल्यू पर हमारी 0 होता है। तो हम अगर इसके लिए बोले तो डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई। और ये हमारी कंडीशन पता होनी चाहिए कि किस जगह पर हमारा साइन थीटा 0 हो सकता है। तो थीटा की वैल्यू जब n पाई जब भी इस मल्टीपल में होगा तो वहां पर हमारे पास ये 0 के बराबर होगा। n क्या है, तो वेयर n इज इंटीजर। अगर n इंटीजर है, इंटीजर मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू जो भी, जैसे 1 2 3 4 5 6 -3 -2 -1 0 1, ये सब इंटीजर वैल्यू है। इस पर अगर रखोगे तो ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर होगी। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो एक ये हमारे पास एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट के तौर पर इसे याद रखें। इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, तो पहले इसे नोट करें फिर बताते हैं। नोट करिए, चलिए। यहां से अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट कि कॉस थीटा हमारे पास 0 जब होता है वो कब होगा, तो कहानी फिर से वही बात है कि 0 होने के लिए 90 डिग्री, π/2, 3 π/2, 5 π/2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये होता है। तो हम पहले तो इसे देखते हैं कैसे है। इसे बोल सकते हैं 2n + 1 π/2 के टर्म में इसे बोल सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास जब 0 है तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए। फिर से कहानी क्या है कि n हमारे पास इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, n हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस बात को ध्यान रखना कि इस कंडीशन पर भी हमारे पास साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। तो किस किस पर होगी, तो ये वैल्यू आप रखना, थीटा की वैल्यू पर्टिकुलर इस पे रखो, तो वो कॉस हमारा क्या दे देगा, 0 के बराबर दे देगा। जैसे आपने रखा कि यहाँ पर n की वैल्यू अगर मान लो 1 है, तो 1 का मतलब कितना हो गया,
2 + 1 3, तो 3π/2, क्या 3π/2 आ रहा है? हाँ, 3π/2 जैसे ही थीटा की वैल्यू रखो तो वो 0 के बराबर ही होगा। cos 3π/2 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अगर जैसे मैं बोला कि n की वैल्यू 0 है तो ये 0 है, इसका मतलब क्या है? π/2 है, तो ये π/2 है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा? π/2 की वैल्यू आपको मालूम है sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इस तरीके से हमें इनका भी ध्यान रखना होगा। ठीक है बेटा। और देखिए इसी तरीके से हमारे पास तीसरा देखो, यहां पर हमारे पास आ गया ऐसे tan थीटा कब 0 होता है? तो इसका भी कहानी वही है कि थीटा हमारे पास n पाई पर ही होता है, n हमारे पास इंटीजर है। जैसे हमारे पास साइन है वैसे कॉस का भी रहता है। ठीक है, नोट करो। नोट कर लिया। और देखिए अगर हम बात करें, ये तो हमारे पास हो गया 0 के बराबर। अगर हम बात करें यहां पर कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, तो 1 हमें मालूम है π/2, और घूम के हमारे पास कितना आना चाहिए? क्योंकि अगर हम साइन के बारे में यहां बात करें तो यहां पर 90 पर तो हमारे पास 1 मिलती है, इस पर -1, फिर से यहाँ पर घूम के आना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 5π/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 2n + 1 π/2 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा। ठीक है बेटा, तो इस बात को नोट कर लो। ये चलो और देखो, इसी तरीके से अगर 5 के बारे में बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमारे पास cos थीटा की वैल्यू 1 के बराबर, और cos थीटा की 1 की वैल्यू के बराबर कितने कैसे होगा? तो आपको पता है कि कहां कहां पर होगा? 0, 2π, 4π, 6π एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमें थीटा क्या करना पड़ेगा? 2n π कर दो और n की वैल्यू को इंटीजर कर दो। ध्यान रखना कि ये जगह पर कहां पर होगा? जब हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस जगह पर ये चीजें प्रॉपर्टी यूज होती हैं, इसलिए हम आपको ये करा दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही इस चीज में हम आपको बता रहे हैं। इसमें अब जो लास्ट एक चीज बची है, एक और एजम्पशंस बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, और अगले लेक्चर पर जो भी बेसिक चीज होगी हम अगर दूसरा लेके आएंगे। ठीक है, देखो जैसे इसमें ये बोला जाता है कि अगर हमारे पास इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा अगर छोटा दिया है तो इसे हम साइन थीटा को थीटा के बराबर लिखते हैं, कॉस थीटा को 1 के बराबर लिखते हैं, और टेन थीटा को थीटा के बराबर लिखते हैं। ये 3 चीजें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर फिजिक्स में यूज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये पूरी फिजिक्स में हर जगह पर लगभग कहीं भी यूज हो जाता है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो मैं ये चीज दिखाना चाहता हूं कि ये प्रूफ करता हूं कि ये चीज इसके बराबर कैसे है। देखिए जैसे मैंने क्या किया कि एक सर्कल लिया, सर्कल का ये लाइन हमारे पास मान लीजिए रेडियस r है और ये भी रेडियस r है, तो एक आर्क लिया, ये बोलते हैं आर्क, सर्कल का ये क्या बोलते हैं? हम आर्क बोलते हैं। ये रेडियस और ये एंगल। तो बेसिकली अगर आर्क को मैंने x माना तो x की वैल्यू यहां से होती है r इंटू थीटा। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि r क्या होता है? रेडियस इंटू थीटा। ध्यान रखना इस बात को कि r क्या होता है? रेडियस इंटू थीटा। मतलब रेडियस को थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास जो ये कर्व है, इस कर्व की लंबाई आ जाएगी। बात क्लियर? अब सुनिए कि अगर मैं इसी को एक ट्रायंगल से कंपेयर करें, हमारे पास ये ट्रायंगल दिया, ठीक है, ये एंगल थीटा दिया है और इसकी रेडियस r दी है। ठीक, इसकी लंबाई को अगर हम बराबर खींचे, ये हमारे पास r है, इसकी लंबाई को अगर बराबर खींचे तो ये लंबाई जाके यहां कहीं बराबर होगी, इतने पर, यहां से लेके यहां तक।
बट हम चाहते हैं ये ट्रायंगल हो। मुझे एक बात बताओ कि जैसे जैसे अगर यहाँ से अगर हम ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखा तो यहाँ से साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, इसे मैंने कह दिया ये एक्स या इसे वाई ले लो, और इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को हम बोल रहे हैं एक्स, और ये पोर्शन पूरा हमारे पास है आर। ठीक है, साइन थीटा क्या लिखोगे यहाँ से, साइन थीटा लिखोगे आप बाई अपॉन आर। कॉस थीटा यहाँ से क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक्स अपॉन आर। टेन थीटा यहाँ से क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक्स अपॉन बाई, सॉरी बाई अपॉन एक्स। अब ध्यान से सुनो कि अगर जैसे जैसे हम इस आर को घटाएं, मतलब इस वाली लाइन को एंगल लगातार घटाते जाएं, तो जैसे जैसे एंगल घटाएंगे बताओ क्या ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा लगातार डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। आप जैसे इधर जाओ, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ गए, तो जब ये यहाँ से गए तो ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, जब ये यहाँ पहुँचे तो ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा। आप ये देखिए कि जब मैंने इस एंगल को जब घटाया, जब एंगल को घटाया और एंगल को छोटा किया, तो एंगल को जब छोटा किए तो ये वाली लंबाई और लगभग ये वाली लंबाई एक जैसी हो गई। मतलब एक ट्रायंगल V अगर ट्रायंगल के एंगल को छोटा किया जाता है तो ट्रायंगल के जब एंगल को छोटा करते हैं तो जो ट्रायंगल बनता है वो लगभग सिमिलर हमारा इस आर्क से मैच करते हुए नजर आता है। आप देखिए जब बड़ा था तो इसमें काफी बड़ा गैप था, बट जब एंगल ये बड़ा था तो इसकी लंबाई में और जो हमारे पास यहाँ पर था इसमें काफी बड़ा गैप आ रहा था। बट जैसे जैसे मैंने एंगल घटाया, जैसे यहाँ घटाया तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, मैंने और घटाया तो ये पॉइंट बिल्कुल इसके पास पहुंच गया। मतलब ये है क्या अगर इसे बिल्कुल पास लेके आ रहे तो क्या बिल्कुल इस पॉइंट पर पहुंचेगा, नहीं, बट इसके पास आसपास ही होगा। तो ये एग्जैक्ट तो नहीं होगा बट आसपास होगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि जब एंगल हमारे पास जब छोटा कर दिया गया तो वो बिल्कुल आर्क जैसे बिहेव कर रहा है। ये भी रेडियस और ये रेडियस लगभग लगभग बराबर हो गई, और जब लगभग लगभग बराबर हो गई तो आप बताइए यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से थीटा को क्या लिख सकते हो, आप थीटा को लिख सकते हो एक्स अपॉन आर। इसे क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन आर। अब यहां से देखिए अगर हम बात यहां से करें तो यहां से खुद बताओ कि अगर हम यहां से लिखें कि साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी, वाई। आप बताइए कि ये चीज जो वाई है वो इसके हिसाब से यहां पर क्या है, एक्स है, इसके हिसाब से यहां पर क्या है, एक्स है, तो ये चीज इसके बराबर हो गई। तो आपने क्या लिखा, एक्स अपॉन आर। हम इसको एक्स ही मान लेते हैं, जो हमने जो वाई माना है ना ऊपर, इस वाई को आप एक्स मान लो, क्योंकि इसी के टर्म में हमने इसको भी माना है, इसे x मान लो। ठीक है, और इसे आप y मान लो। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, x अपॉन आर, यहां से हो जाएगा y अपॉन आर, और यहां से हमारे पास बन जाएगा x बाई वाई। इसको चीज को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस लेंथ को जो हमारे पास ट्रायंगल की ये वाली साइड है इसको मैंने x माना, तो इसे भी आप x ही मान लो। आप बताइए कि साइन थीटा यहां से क्या लिखोगे, ये अपॉन ये लिखोगे, तो ये लिखा। आप बताओ यहां से अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो बताओ क्या लगभग लगभग हमारे पास साइन थीटा थीटा के बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इन दोनों इक्वेशन से देखो, इन दोनों इक्वेशन से क्या दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। ये तभी दिख रहे हैं जब हमने एंगल को जब छोटा कर लिया, जब एंगल को छोटा कर रहे हैं तभी ये साइड इसके बराबर आई है और ये चीज हमारी बिल्कुल सेम दिख रही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो ध्यान रखना छोटे एंगल पर हम इन चीजों को ऐसा लिख सकते हैं, और ये चीज हमारी इस ट्रायंगल से घटाते हुए जब हमने घटाया तो ये ट्रायंगल जो हमारे पास है वो आर्क के तरीके से बिहेव करने लगा, और आर्क के तरीके से बिहेव करने लगा तो ट्रायंगल और आर्क की प्रॉपर्टी हमारी मैच कर गई। क्या बात मेरी समझ आ रही है। तो ये रिजल्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आया, कितने लोगों को समझ आया वो तो मैं नहीं जानता, बट बेटा आपको ये रिजल्ट है वो तो जरूर याद रखना है। ठीक है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का पोर्शन खत्म हुआ। अब अगले लेक्चर पे जो भी हम आएंगे वो नया लेके आएंगे। तो अभी तक के लिए इतना था। ओके बेटा।